नमस्कार, फटाफट खबरों के साथ हाजिर है कम वक्त में ज्यादा खबरें। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग से। देखिए फटाफट सिर्फ 90 सेकेंड्स में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से कुछ घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी। मतदान संसद भवन और राज्यों के विधानसभा में होगा। सांसदों के लिए संसद भवन के पहले तल पर कमरा नंबर 63 में वोटिंग के लिए बूथ बनाए गए हैं। राज्यों में वोटिंग विधानसभा में होगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वोटिंग बैलेट पेपर से की जाएगी। वोटिंग की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए बैलेट पेपर सीरियल नंबर के बजाय रैंडम तरीके से दिए जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार है। उनके समर्थन में जेडीयू, हम, एलजेपी, अकाली दल, बीएसपी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी, बीजेडी, शिवसेना और जेएमएम है। तो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी, टीएमसी, डीएमके, टीआरएस, आप और लेफ्ट हैं। कई विपक्षी दलों के मुर्मू के समर्थन में जाने से यशवंत सिन्हा की दावेदारी कमजोर हुई है। मतदान से पहले यशवंत सिन्हा ने संदेश जारी कर अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील की। चुनाव के ठीक एक दिन पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मूर्ति वाले बयान से सियासी पारा चढ़ गया। को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। लोकसभा, राज्यसभा के कुल 776 सदस्य और विधानसभाओं के 4809 विधायक वोट करते हैं। आज तक ब्यूरो। द्रौपदी मुर्मू के गृह राज्य ओडिशा में कैसा उत्साह है, देखिए फटाफट 90 सेकेंड्स में। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के गृह राज्य ओडिशा में भारी उत्साह है। लोगों को पूरा भरोसा है कि भारत की पहली नागरिक के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का जीता जाना तय है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का शीर्ष पद पर जाना गर्व की बात होगी। बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी सबको मिल रहा है। इन फ्यूचर ये सब देखने के बाद सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सब लोग ग्रो करेंगे। द्रौपदी मुर्मू झंझावत के बीच भी समंदर की तरह शांत रहती हैं। जब उन्होंने अपने पति और बेटों को खोया तब भी खुद को संभाल लिया। बहुत खुश है साहब, हमारी मुर्मू राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए गर्व की और क्या बात हो सकती है। बहुत खुश है, बहुत खुश है जी, बहुत खुश है, पूरे 1 किलो खुश है। द्रौपदी मुर्मू के छोटे भाई भी काफी उत्साहित हैं। वो कहते हैं कि उनकी बहन पढ़ने में भी काफी होशियार थी। पढ़ाई के लिए तो बोलते रहता था पढ़ाई करो, लेकिन हम थोड़ा उतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाई करने में। वो साथ में भी था, उसी टाइम हमको पढ़ाता था। अभी आप लोग कुल 3 भाई बहन, 2 भाई और 1 बहन। सबसे तेज कौन था पढ़ने में? ये जो मेरे भाई ने सबसे। द्रौपदी मुर्मू को भारी समर्थन हासिल है। कई विपक्ष दल भी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी, पुरी, आज तक। संसद सत्र के मानसून सत्र के हंगामेदार की क्यों कही जा रही है बात, देखिए फटाफट। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष के तेवर को देखते हुए संसद में हंगामा तय माना जा रहा है। इस सत्र में सरकार 32 बिल पास कराने की कोशिश करेगी, तो विपक्ष महंगाई, अग्निपथ योजना, सीबीआई, ईडी छापे और असंसदीय शब्दों को मुद्दा बनाएगा। अब 32 बिल 14 दिन में पास होना और 20 जो मुद्दे हमने रखे हैं वो इम्पोर्टेंट है। सर्वदलीय बैठक के बाद कल एनडीए की बैठक बुलाई गई, जिसमें संसद के मानसून सत्र को लेकर सरकार की रणनीति बनाई गई। 32 bills are indicated, 14 are ready and some of those bills, इसमें कुछ बिल्स वो स्टैंडिंग कमेटी को भी होके आए हुए हैं। संसद परिसर में धरने प्रदर्शन पर अब रोक है। तख्तियों, प्ले कार्ड के इस्तेमाल पर पाबंदी है। तल्ख्ती के शब्दों की मनाही है। इन नए नियमों के खिलाफ भी विपक्ष की घेराबंदी है। यही वजह है कि सरकार विपक्ष से लगातार अपील कर रही है, मानसून सत्र में हंगामा टालने की कोशिश कर रही है। शनिवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सभी दलों के साथ बैठक कर बात की, लेकिन इस बैठक से ज्यादातर विपक्षी दलों ने दूरी बनाकर अपने तेवर दिखा दिए। सभी दलों के नेताओं का सहयोग रहे
ताकि देश की जनता की आकांक्षा अपेक्षाएं इन सदन के माध्यम से हम पूरी कर सकें। जाहिर है मॉनसून सत्र में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा में मुकाबला, देखिए पूरी रिपोर्ट फटाफट। उपराष्ट्रपति का चुनाव मंच तैयार हो गया है। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्षी प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा के बीच होगी, यानी मुकाबला पूर्व राज्यपाल और मौजूदा राज्यपाल के बीच है। विपक्षी दलों ने राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार घोषित किया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दिल्ली में रविवार को विपक्षी दलों की बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की। 19 will file his nomination on behalf of all these political parties. बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। बीजेपी किसान मोर्चा ने ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। बीजेपी जगदीप धनखड़ को किसान पुत्र की तरह पेश कर रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार से निकल करके एक किसान पुत्र ने एक फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया, ऐसे प्रत्याशी को हम सब लोग किसान पुत्र को लेकर के आए हैं। बीजेपी ने धनखड़ को उम्मीदवार बनाकर एक तीर से दो निशाना लगाया। एक ओर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नाराज चल रहे जाटों को साधने की कोशिश की, तो दूसरी ओर कृषि कानून के खिलाफ मैदान में उतरे किसानों को मनाने की कवायद की। अगले साल जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां न सिर्फ जाट आबादी भारी तादाद में है, बल्कि किसान वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में आप और ओवैसी की पार्टी ने कैसे चौंकाया, देखिए फटाफट 7 सेकंड्स में। मध्य प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले शहरी निकाय चुनावों में अधिकतर सीटों पर कमल खिल गया है। जिन 11 नगर निगम में रविवार को काउंटिंग हुई, उनमें बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल कर ली। कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ बीजेपी को मात दी है। यहां कांग्रेस 57 साल बाद निकाय चुनाव में जीती है। वहीं जबलपुर में भी 23 साल बाद कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस को ग्वालियर के साथ छिंदवाड़ा और जबलपुर में भी जीत मिली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नगर निकाय चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। यहां मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। आपकी रानी अग्रवाल ने बीजेपी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को 9,352 वोटों से हरा दिया। इसके साथ ही आपका प्रदेश में पहला मेयर बन गया है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी अपना खाता खोला है। ओवैसी की पार्टी के 4 पार्षद चुने गए। आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर कैसे बारिश ला रही है तबाही, देखिए 90 सेकंड्स में फटाफट। पहाड़ों पर बारिश से तबाही बरस रही है। पहाड़ दरक कर जहां तहां भर भरा कर टूट रहे हैं, तो उफनती नदियां सब कुछ बहाने पर आमादा हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी की तेज धार डरा रही है। कल उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला इन लहरों में कूद पड़ी। उसे बचाने के लिए दूसरी महिला ने भी छलांग लगा दी और दोनों नदी की तेज धार में बह गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। आनन फानन में दोनों की तलाश शुरू हुई। SDRF, जल पुलिस और फायर सर्विस की टीमें लगी, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। बहने वाली महिलाएं चाची भतीजी बताई जा रही हैं। बागेश्वर में बसकुना नदी सड़क पर बह रही है। धार तेज है, लेकिन रास्ता यही है और लोग इसे पार कर ही आ जा रहे हैं। बारिश होती है तो ये धार खतरनाक हो जाती है। उत्तराखंड में अभी आफत कम होने वाली नहीं है। आज बारिश का येलो अलर्ट है तो कल भारी बारिश का रेड अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने 2 लोगों को बेतार नदी की धार से बचाया। दोनों लहरों के बीच चट्टान पकड़कर बैठे थे। जैसे ही सेना को इसकी सूचना मिली, सेना की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से नाले में उफान आ गया। पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर इस कदर बहने लगे मानो सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। सांगला घाटी के थेमगरंग नाले की तस्वीर डराने वाली है। शोर के साथ पत्थरों का इस तरह बहना खौफ पैदा कर रहा है। गनीमत ये रही कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बागेश्वर से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।
गुजरात और महाराष्ट्र के बाद कैसे राजस्थान भी त्राही त्राही कर रहा है, देखिए फटाफट। आधा भारत बाढ़ और बारिश की चपेट में है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की तबाही है। गढ़चिरौली पूरी तरह से डूब गया है। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर से लगता है कि शहर न होकर कोई विशाल झील हो। यहाँ सभी नदियाँ खतरे के निशान के पास बह रही हैं। रास्ते और पुल भी नदियों की धार में तबाह हो गए। गोसे डैम से पानी छोड़े जाने के कारण कई गांवों में खतरा और बढ़ गया है। चंद्रपुर में नाले में आई बाढ़ में 2 किसान और उनकी बैलगाड़ी बाल-बाल बची। नाला पार कर वो खेतों में जा रहे थे, लेकिन नाले में तेज बहाव में वो बहने लगे। उनकी बैलगाड़ी भी पलट गई, लेकिन गांव वालों की मदद से सभी सुरक्षित बच गए। राजस्थान में भारी बारिश हो रही है और कई शहर कुछ घंटे की बारिश में लबालब हो जा रहे हैं। बूंदी में बरसाती नदियां उफान भर रही हैं। कुरेल नदी पुल के ऊपर से बह रही है। 2 युवकों ने इसे पार करने की कोशिश की तो धार के साथ बह गए। बाद में दोनों का शव मिला। 1.5 घंटे की बारिश ने राजस्थान के धौलपुर को पानी से भर दिया। पूरा शहर नदी बन गया। कई इलाकों में घर दुकान में पानी घुस गया। यहाँ शेरनी नदी भी दहाड़ रही है। पानी बढ़ने से 12 से ज्यादा गाँव का संपर्क धौलपुर शहर से कट गया। सवाई माधोपुर में बारिश अपना रंग दिखा रही है। गंगापुर सिटी तो पानी से भर गई। बीच बाजार सैलाब है। इसी में रोजमर्रा की जिंदगी भी चल रही है। आज तक ब्यूरो। ऋषभ के तूफान में कैसे उड़ गया इंग्लैंड, देखिए फटाफट 90 सेकेंड में। ऋषभ पंत के धमाकेदार पहले वनडे शतक और हार्दिक पांड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत ने तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। भारत ने 8 साल बाद इंग्लैंड को उसके घर में वनडे सीरीज में हराया। तीसरे वनडे में इंग्लैंड की टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 259 रन बना पाई। हार्दिक ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। जवाब में टीम इंडिया ने 43वें ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पंत ने 113 गेंदों पर 125 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट के साथ साथ 71 रनों की पारी भी खेली। 260 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। धवन, रोहित, विराट फिर फेल रहे। सिर्फ 38 रन पर 3 विकेट गिर गए। सूर्य कुमार यादव भी 16 रन ही बना सके। फिर पंत और हार्दिक ने 5वें विकेट की साझेदारी में 133 रन जोड़कर भारत को जीत के ट्रैक पर ला दिया। इंग्लैंड की शुरुआत भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। सिराज और पांड्या की बेहतरीन गेंदबाजी के बदौलत भारत ने इंग्लैंड के 4 विकेट 74 रन के स्कोर तक निकाल लिए थे। लेकिन मोइन और बटलर ने 5वें विकेट की साझेदारी में 75 रन जोड़कर स्कोर को 259 तक पहुंचा दिया। आज तक ब्यूरो।